बाबा मल्लुकदास, यह नाम ही ऐसा प्यारा है कि तन मन प्राण में मिस्री घोल दे। ऐसे तो बहुत संत हुए हैं, सारा आकाश संतों के जगमगाते तारों से भरा है, पर मल्लुकदास की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। मल्लुकदास बेजोड़ हैं। उनकी अद्वितीयता उनके अल्हड़पन में, मस्ती में, बेखुदी में। यह नाम मलुक का मस्ती का पर्यायवाची हो गया। इस नाम में ही कुछ शराब है। यह नाम ही दोहराओ तो भीतर नाच उठने लगे। मल्लुकदास न तो कवि हैं, न दार्शनिक हैं, न धर्म शास्त्री हैं। दीवाने हैं, परवाने हैं। और परमात्मा को उन्होंने ऐसे जाना है जैसे परवाना क्षमा को जानता है। वह पहचान बड़ी और है, दूर दूर से नहीं, परिचय मात्र नहीं है वह पहचान। अपने को गंवा के, अपने को मिटा के होती। राम द्वारे जो मरे, राम के द्वार पर मर के राम को पहचाना है। सस्ता नहीं है काम। कविता लिखनी तो सस्ती बात है। कोई भी जो तुक जोड़ लेता हो कवि हो जाए, लेकिन मल्लुक की मस्ती सस्ती बात नहीं, महंगा सौदा है। सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जरा भी बचाया तो चूके, रत्ती भर बचाया तो चूके। 99% दांव पर लगाया और 1% भी बचाया तो चूके, क्योंकि उस 1% बचाने में ही तुम्हारी बेईमानी जाहिर हो गई। 99% दांव पर लगाने में तुम्हारी श्रद्धा जाहिर न हुई, मगर 1% बचाने में तुम्हारा काइयापन जाहिर हो गया। दांव तो हो तो 100% होता है, नहीं तो दांव नहीं होता, दुकानदारी होती। मल्लुक के साथ चलना हो तो जुआरी की बात समझनी होगी, दुकानदार की बात छोड़ देनी होगी। ये दांव लगाने वालों की बात है, दीवानों की, धर्मशास्त्री नहीं। नहीं समझ में पड़ता कि वेद पढ़े होंगे, नहीं समझ में पड़ता कि उपनिषद जाने होंगे, लेकिन फिर भी वेदों का जो राज है और उपनिषदों का जो सार है वो उनके प्राणों से बिखरा है, फैला है। वेद जानकर कभी किसी ने वेद जाने, स्वयं को जानकर वेद जाने जाते। 4 वेद नहीं है, एक ही वेद है। वह तुम्हारे भीतर, वह तुम्हारे चैतन्य का है। और 108 उपनिषद नहीं है, एक ही उपनिषद है। और वह उपनिषद शास्त्र नहीं, स्वयं की सत्ता है। मल्लुकदास पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं। मल्लुकदास से पहचान करनी हो तो मंदिर को मधुशाला बनाना पड़े, तो पूजा पाठ से नहीं होगा।
औपचारिक आडंबर से परमात्मा नहीं सधेगा। हार्दिक समर्पण चाहिए, समर्पण जो कि समग्र हो, समर्पण ऐसा कि झुको तो फिर उठो नहीं। उसके द्वार पर झुक गए तो फिर उठना कैसा? जो काबा से लौट आता है वो काबा गया ही नहीं। जो मंदिर से वापस आ जाता है वो कहीं और गया होगा, मंदिर नहीं गया। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा वैयाकरण हुआ, कभी मंदिर नहीं गया। उसके पिता बूढ़े होने लगे थे, 90 साल की उम्र हो गई पिता की, बेटा भी अब कोई 70 पार कर रहा है। आखिर पिता ने कहा कि तू कब जाएगा मंदिर, कब राम को पुकारेगा? तो बेटा ने कहा, मैं हूं व्याकरण का ज्ञाता, एक वचन में राम राम जिंदगी भर कहने से क्या फायदा? बहुवचन में एक ही बार राम को पुकार लेंगे, और एक ही बार पुकारूंगा। अगर पुकार सच्ची होगी तो एक ही बार में पहुंच जाएगी, और पुकार अगर झूठी है तो करोड़ बार में भी कैसे पहुंच सकती? नाव अगर कागज की है तो करोड़ बार चलाओ, डूब डूब जाएगी। नाव सच्ची हो तो बस एक बार छोड़ी कि उस पार पहुंचे। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा है? एक बार समग्र शक्ति लगाकर, सारी आंखों को एकजुट करके, एकाग्र करके पुकार लूंगा राम को। पिता ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी 70 साल का हुआ, अब इन व्यर्थ की बातों में मत लगा रहे। जब भी तुझसे कहता हूं तभी तो ये बात कहता है, एक बार पुकार लूंगा। आखिर कब पुकारेगा? तो उसने कहा, आज ही पुकार लेता हूं। बेटा मंदिर गया, जैसे बाप भी रोज मंदिर जाता था, जिंदगी भर का नियम था। बाप राह देखता रहा कि बेटा लौटता होगा, लौटता होगा, लौटता होगा। नहीं लौटा। दोपहर होने लगी, सूरज ढलने लगा तो बाप भागा मंदिर गया कि बात क्या हुई। तब तक मंदिर से भी लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तो चल बसा। उसने तो बस एक बार मूर्ति के सामने खड़े होकर जोर से राम को पुकार दी और वहीं गिर गया, फिर उठा नहीं। ऐसा रास्ता है जुआरी का। राम द्वारे जो मरे वह परम जीवन को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हम हैं चालबाज, हम हैं होशियार। होशियारी ही हमारी डुबा रही है। हमारी होशियारी ही हमारी फांसी बनी है। हम परमात्मा के साथ भी हिसाब किताब से चलते, उसके साथ भी हम सौदा करते। मैं इतना दूंगा तो तुम कितना दोगे, मैं इतना पुण्य करूंगा तो मुझे कितना स्वर्ग में मिलेगा, मैं इतना दान दूंगा तो इसका कितना फल होगा। और तुम्हें शोषण करने वाले पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो कहते हैं यहां 1 पैसा दो, वहां करोड़ गुना पाओगे। यह तो धर्म न हुआ, कुछ लॉटरी की बात हो गई। और तब लोभी इस तरह के धर्म में उत्सुक होते, प्रेमी नहीं, लोभी। और प्रेम का लोभ से क्या नाता है? प्रेम जानता है समर्पण, मांगता नहीं, हालांकि मिलता है बहुत, करोड़ गुना ही क्यों, अनंत अनंत गुना मिलता है। मगर मिलने की आकांक्षा प्रेम में नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ देकर ही धन्य भागी है, चढ़ा के कृतकृत्य है, कृतार्थ है। स्वीकार किया परमात्मा ने, मेरी भेंट को, मेरी आहुति को इतना ही क्या कम है।
इतना आनंद बहुत है, इतना आनंद भी समाएगा नहीं, छाती छोटी पड़ जाएगी, पूरा आकाश छाती में उतर आएगा। प्रेमी देने में मस्त होता है, लोभी देता भी है अगर, तो आंख के कोनों से देखता रहता है कि वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जितना लगाया है कम से कम ब्याज सहित तो मिलना ही चाहिए, और जिसको ब्याज की चिंता है वह निर्ब्याज नहीं हो पाता, सरल नहीं हो पाता। जिसको पाने की आकांक्षा है उसका त्याग झूठा। त्याग तो सच्चा तभी है जब त्याग अपने आप में अपना लक्ष्य है, कोई और गंतव्य नहीं, कोई और मंजिल नहीं। जब त्याग अपने में अपना आनंद है। इसलिए मलुकदास कहते हैं, राम द्वारे जो मरे। आते हो इस रास्ते पर तो मरने की तैयारी लेकर आना। ये रास्ता परवानों का है, और कितनी सदियां हो गई परवाने समाओं पर मरते ही जाते, क्योंकि मरने में कुछ राज है जो परवाना ही जानता है। दूर खड़े हुए देखने वाले दर्शक उस सत्य को कभी नहीं देख सकते। वह आंतरिक अनुभव है, मिटने का मजा, गलने का मजा, खो जाने का मजा परवाना जानता है। और परमात्मा तो परम ज्योति है। उस परम ज्योति के सामने तुम्हें खो जाने की तैयारी करनी होगी। समर्पण संन्यास है, समग्र रूपेण समर्पण संन्यास है। मलुकदास ने परिभाषा ठीक कर दी सन्यासी की, राम द्वारे जो मरे। राम के द्वार पर झुक गया सिर तो उठना क्या, लौट कर देखना क्या, हिसाब किताब क्या लगाना। मलुकदास के जीवन के संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, वे प्रतीकात्मक हैं, समझ लेने जैसी हैं। ऊपर से तो नहीं दिखाई पड़ती कि बहुत कीमती हैं, लेकिन अगर उन प्रतीकों के भीतर प्रवेश करोगे तो जरूर बड़े राज, बड़े रहस्यों के द्वार खुलेंगे। जो पहली घटना उनके संबंध में ज्ञात है वह है कि बचपन से ही एक अजीब सी आदत उन्हें थी। रास्ते पर कोई कांटा पड़ा मिल जाए तो हजार काम छोड़ के पहले उस कांटे को हटाते। छोटे थे तब से, कूड़ा करकट कहीं पड़ा मिल जाए, और भारत के रास्ते कूड़े करकट की कोई कमी है, कांटों की कोई कमी है? काम के लिए भेजा जाता तो घंटों लग जाते, क्योंकि पहले वो रास्ता साफ करें, कूड़ा करकट हटाएं, कांटे बीने। कभी कभी सुबह घर से भेजे जाएं कि जाके बाजार से सब्जी ले आओ, सांझ लौटे। दिन भर मां उनकी राह देखी कि तुम रहे कहां, गए कहां, तो कहते और भी जरूरी काम आ गए, सब्जी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गए। रास्ते पर कांटे थे, कूड़ा करकट था, उसे बीना, हटाया। ऐसे तो ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी नहीं। जीवन भर भी यही किया, लोगों के रास्तों पर से कांटे बीने, लोगों के जीवन से कांटे बीने, लोगों के मनों में भरा हुआ कूड़ा कचरा साफ किया, पूत के लक्षण पालने में। एक सद्गुरु ने ये उन्हें करते देखा था,
कि वो रास्ते पर कांटे बीन रहे हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं, तो सदगुरु उनके पीछे हो लिया। दिन भर इस छोटे से बच्चे की ये अद्भुत जीवन शैली देखता रहा। सांझ को लौट कर उसने मलुकदास के पिता सुंदरदास को कहा, धन्यभागी हो तुम, तुम्हारे घर एक सदगुरु पैदा हुआ है। सुंदरदास ने तो सिर ठोंक लिया। सुंदरदास ने कहा, हम परेशान हैं सदगुरु से, किसी काम का नहीं, छोटे मोटे काम को भेजो, दिन भर व्यतीत हो जाता, लौटते ही नहीं। ये तो किसी भंगी के घर पैदा होता तो अच्छा था, ये पिछले जन्म का भंगी होगा। इसको पता नहीं क्या धुन है, मारा पीटा धमका, सब तरह से समझाया कि ये अपना काम नहीं, तुझे क्या लेना देना है, और कुछ करना है कि रास्ते ही साफ करते रहने। मगर छोटा सा बच्चा मलुकदास हंसता और वो कहता कि यही काम जिंदगी भर मुझे करना है, सो अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन उस सदगुरु ने कहा कि मत ऐसी बात कहो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे घर ज्योति उतरी है। अभी कुछ और नहीं कर सकता, छोटा बच्चा है तो बाहर का कूड़ा कचरा साफ कर रहा है, जल्दी ही ये भीतर का कूड़ा कचरा साफ करेगा। बहुत लोगों के जीवन इसके कारण स्वच्छ और निर्मल होंगे। और देखते हो, सदगुरु ने कहा, यह आजान बाहु है, इसकी बाहुएं कितनी लंबी है, घुटनों तक पहुंचती। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या एक अद्भुत बुद्ध पुरुष। जैसे बुद्ध के संबंध में जोशियों ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर परम बुद्ध। ठीक वैसी ही बात उस सदगुरु ने मलुकदास के संबंध में कही। बुद्ध के संबंध में तो समझ में भी आ सकता है कि चक्रवर्ती हो शायद, क्योंकि राजा के बेटे थे। मलुकदास तो एक साधारण दीनहीन परिवार में पैदा हुए थे। इनके संबंध में तो कल्पना भी करनी कि चक्रवर्ती सम्राट होंगे असंभव थी। बुद्ध तो हो भी सकता था कि चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, सम्राट के बेटे थे, राज्य और थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन मलुकदास, पिता ने पूछा कि मजाक तो नहीं कर रहे, ये कोई बुद्ध तो नहीं है, बुद्ध तो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, मगर ये तो मुझ गरीब का बेटा है, ये कैसे चक्रवर्ती सम्राट होगा। सदगुरु ने जो बात कही वह बड़ी प्यारी। उसने कहा कि ये सदगुरु हो जाएगा, वही चक्रवर्ती सम्राट होना। दुनिया जीत के थोड़ी जीती जाती है, परमात्मा को जो जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। दुनिया को जीतने के दो ढंग, एक सिकंदर का ढंग है और एक बुद्ध का। सिकंदर दुनिया जीतने चलता है और हारा हुआ मरता है, खाली हाथ जाता है। और बुद्ध दुनिया नहीं जीतते, अपने भीतर विराजमान परम सत्य को जीतते, और उसको जीतते ही सारी दुनिया जीत ली जाती। मैंने सुना है, पुरानी कथा है, शिव जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गणेश और कार्तिकेय। और उन्होंने खेल खेल में कहा कि तुम दोनों जाओ और दुनिया का चक्कर लगा के लौटो, जो पहले आ जाएगा उसे इनाम मिलेगी। कार्तिकेय तो एकदम रफू चक्कर हो गए,
इधर उसने सुनी कि भागा। गणेश जी वैसे भी भाग नहीं सकते, ऐसा शरीर लेके कहां भागेंगे, और कार्तिकेय से कहां जीत पाएंगे। लेकिन पुरस्कार गणेश को मिला। कैसे मिला ये पुरस्कार? ये कथा प्यारी है और बड़ी सूचक है। गणेश कहीं नहीं गए, शिवजी ने खुद भी कहा कि उठो भी, कुछ 2-4 कदम तो चलो। कार्तिकेय चक्कर लगाने चला गया सारे विश्व का भ्रमण करके, वो आता ही होगा। गणेश जी ने कहा फिक्र छोड़े। वो उठे और उन्होंने शिव जी का एक चक्कर लगाया और कहा कि ये मेरा सारी दुनिया का चक्कर हो गया। आपका चक्कर लगा लिया, फिर क्या शेष बचा? कार्तिकेय जब तक आया तब तक पुरस्कार बंट चुका था। शिव ने कहा कार्तिकेय मैं क्या कर सकता हूं, तू हार गया दांव, गणेश जीत गया। मुझे तो शक था कि यह हारेगा, मगर इसने बुद्धों की राह पकड़ ली। कार्तिकेय गया सिकंदर के मार्ग पर, गणेश गए बुद्ध के मार्ग पर। सारी दुनिया का चक्कर लगाओ तो बड़ी लंबी यात्रा है, शायद पूरी हो भी ना। किसकी हो पाई? महत्वाकांक्षा की यात्रा हमेशा अधूरी रह जाती। वासना की दौड़ कभी पूरी न हुई है, न होगी। वासना दुष्पूर है, लेकिन जो स्वयं को पा लेता है, जो परमात्मा को पा लेता है, उसने सब पा लिया। उसे पाने को क्या रहा? मालिक को पा लिया तो उसकी सारी मालकियत अपनी हो गई। एक सम्राट लौटता था अपने घर सारी दुनिया की विजय यात्रा करके, उसकी 100 रानियां थी। उसने खबर भेजी कि जिसे जो चाहिए हो वो मैं लेता हूं। किसी ने कहा कोहिनूर हीरा लेते आना, और किसी ने कहा कि स्वर्ण आभूषण लेते आना, और किसी ने कहा कि साड़ियां लेते आना, और किसी ने कुछ। लेकिन सबसे छोटी रानी ने कहा मेरे मालिक तुम वापस आ रहे हो, और क्या चाहिए? बस तुम आ जाओ सकुशल। सम्राट सबके लिए भेंटें लाया। निन्यानवे रानियों को तो भेंटें दे दी और छोटी रानी को गले लगा लिया और कहा कि तूने सबको हरा दिया, तूने मुझे पा लिया, और मुझे पा लिया तो मेरी सारी मालकियत तेरी हो गई। तू होशियार है। ये जो 99 मेरी रानियां हैं बड़ी होशियार दिखाई पड़ती, बड़ी नासमझ सिद्ध हुई। यह दुनिया बड़ी अद्भुत है, इसका गणित बहुत अद्भुत है। यहां जो समझदार साबित होने चाहिए समझदार साबित नहीं होते, बड़े नासमझ सिद्ध होते। यहां नासमझ समझदार सिद्ध हो जाते। मलुकदास की गिनती तुम नासमझों में करो। इन्होंने मालिक को पा लिया और सब पा लिया। यह तो बचपन की पहली घटना मलुकदास के संबंध में ज्ञात है कि वो कूड़ा कचरा रास्तों से साफ कर देते थे। और एक सदगुरु ने कहा था उनके पिता को कि घबराओ मत, चिंतित मत हो, तुम्हारे घर ज्योति उतरी है, यह बहुतों के जीवन से कूड़ा कचरा दूर करेगा। ये तो केवल बाहर की सूचना दे रहा है, अभी ये प्रतीकवत है। दूसरी घटना बचपन के संबंध में जो रोज रोज घटती थी, जिससे मां बाप परेशान हो गए थे, वह थी साधु सत्संग। कोई आ जाए साधु, कोई आ जाए संत, फिर मलुकदास घर की सुध बुध भूल जाते।